बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। B17 है, रेनी डे है, शदीद बारिश हो रही है और मैं आज आपको B17 की सैर करवाता हूँ। मल्टी गार्डन इसे कहते हैं, इसकी ग्रीनरी की वजह से, सीनिक नेचुरल ब्यूटी की वजह से और जो इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत किस्म का व्यू बनता है। दरख्त बहुत ज़्यादा हैं और फिर उसके बाद बहुत अच्छी सोसाइटी है, मैनेज किस्म की सोसाइटी है ये। मैं 1 नंबर गेट के राउंड अबाउट लेकर ए ब्लॉक की तरफ और फिर आज आपको सी ब्लॉक का थोड़ा सा विज़िट करवाऊंगा। आप देखिए कि ये जीटी रोड है, 1 नंबर गेट जो है जीटी रोड के ऊपर है। इसके बाद मैंने टर्न लिया, ये कमर्शियल है 1 नंबर गेट के साथ। और फिर उसके बाद मेरे राइट साइड पर ब्लॉक ए और लेफ़्ट साइड पर ब्लॉक बी है। इसे मुख्तलिफ सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिन्हें ब्लॉक भी कहते हैं और सेक्टर भी कहते हैं। जैसे ब्लॉक ए या सेक्टर ए, ब्लॉक बी या सेक्टर बी और फिर सी को 2 हिस्सों में, सी और C1, बी को भी 2 हिस्सों में, बी और B1। ए ब्लॉक जो इसका है उसमें बड़े प्लाट हैं, तकरीबन 90% 1 नाल वाले प्लाट हैं और थोड़े से 10 मरले वाले प्लाट इसमें आपको मिल जाएंगे। लेकिन आज मैं आपको इंशाअल्लाह जो इसकी MR मेन रोड बनती है वो हर सेक्टर में जाती है। बहुत बड़ा ये एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है, MPCH अप्रूव्ड है और फिर उसके बाद NOC वगैरह का कोई मसला नहीं। डेवलपमेंट, बड़े बड़े ब्रांड इसके अंदर आ चुके हैं। लोग बड़ी तेज़ी से घर बना रहे हैं। आज बारिश है पूरे इस्लामाबाद रावलपिंडी डिवीज़न में, आज शदीद बारिश है, हवा भी साथ साथ चल रही है। मैं इसके मेन रोड के ऊपर हूँ जो 1 नंबर गेट से मुख्तलिफ सेक्टर के अंदर जाता है जी तक। लेकिन जिस सेक्टर में भी आप जाएंगे वहाँ पर आपको मेन रोड ही मिलेगा। जैसे ये एक चौक आया, उसके बाद आप चाहे लेफ़्ट, राइट या स्ट्रेट जाए तो ये सारे इसके मेन रोड है, बड़े खुशादा रोड है। तो अब मेरा जो इंशाअल्लाह प्रोग्राम है वो सी की तरफ जाने का है। आज मैं आपको इसका सेक्टर सी दिखाने वाला हूँ। ये ब्लॉक सी आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, ये ब्लॉक सी है। सी को थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करूँगा। तो ये सारे के सारे जो हाउस बने हुए हैं ये ब्लॉक सी में है। ब्लॉक सी बहुत बड़ा सेक्टर है। इसके बाद फिर इंशाअल्लाह इसकी एंड तक जो जीटी रोड की तरफ बनता है वहाँ तक मैं जाऊँगा और फिर टर्न लेके वापस इसके मेन रोड के ऊपर मैं अपनी ड्राइविंग जारी रखूँगा। फिर आप वहाँ से देख सकते हैं कि ये सी ब्लॉक जो है ये भी काफ़ी डेवलप हो चुका है और इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा घर बन चुके हैं। तो ये सी ब्लॉक का जीटी रोड की तरफ तकरीबन एंड बनता है। यहाँ से मैं इंशाअल्लाह टर्न लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि सी ब्लॉक का ये एंड पॉइंट है। इसके बाद फिर C1 और D शुरू हो जाता है। लेकिन मैं इसके इस तरफ टर्न लेता हूँ। सामने इसके एम्पोरियम है J7 और फिर बहुत बड़ा एक शॉपिंग मॉल है। ये सारे का सारा ब्लॉक सी है। सारे ब्लॉक को तो मैं कवर नहीं कर सकूँगा, लेकिन
सी ब्लॉक का जो मेन एरिया बनता है वहाँ मैं आपको इंशाल्लाह लेकर चलता हूँ। तो ये सारे का सारा देख सकते हैं आप, सी ब्लॉक है। बारिश काफ़ी तेज़ है, बड़ा अमेजिंग किस्म का मौसम है। और फिर जो इस B17 की, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये ब्यूटी है कि इसमें कुदरती नदी नाले, पहाड़, दरख्त, नेचुरल ब्यूटी से ये एक प्रोजेक्ट है, हाउसिंग सोसाइटी है, जिसके अंदर आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी मिलेगी। तो सामने मेरे ये कमर्शियल है जो सी के अंदर है। यहाँ पर बैंक, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, ग्रॉसरी वगैरह के लिए आपको हर किस्म की चीज़ मिल जाएगी। तो ये मेरे सामने J7 बहुत बड़ा ये फोरम है और सामने मार्गला के पहाड़, ब्लॉक सी, मलिक मकसूद एवेन्यू के ऊपर अब मैं हूँ। तो ये मेन रोड है ब्लॉक सी का। तो ये सारे का सारा ब्लॉक सी है। इसके चंद एरियाज में मैं आज जाऊँगा, सारे को तो मैं कवर नहीं कर सकता, लेकिन ब्लॉक सी जो मेन बनता है रोड के साथ साथ जो इसके घर हैं, कंस्ट्रक्शन है, वो आपको इसमें नज़र आएगी। तो ये जामिया मस्जिद खुलफाए राशिदीन के नाम से बहुत प्यारी मस्जिद है। हर सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग मॉल, प्लाजाज और बड़े बड़े आपको हाउसिंग प्रोजेक्ट और बड़े बड़े मॉल, प्लाजा वगैरह आपको मिलेंगे। तो ये सारे का सारा ब्लॉक सी है। आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत व्यू बनता है। रेनी वेदर है आज। ये इसका तकरीबन यहाँ से एंड है, उसके बाद फिर डी है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको, जैसे मैंने पहले कहा था कि आज ब्लॉक सी दिखाता हूँ कि इसकी डेवलपमेंट किस किस्म की है, घर यहाँ पर किस किस्म के हैं। बड़े खुशादा रोड आपको यहाँ मिलेंगे और ये सारे का सारा ब्लॉक सी का एरिया है। आप इस B17 में जिस तरफ भी जाएंगे आपको अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत किस्म के रोड, घर, प्लाजा, शॉपिंग मॉल, ये चीज़ें मिलेंगी। तो ये इसका कमर्शियल है, देख सकते हैं आप कि कमर्शियल में भी काफ़ी प्लाजास बन चुके हैं। और फिर उसके बाद सामने मार्गला के पहाड़ जो इस B17 के तकरीबन 1, 2, 3 अतराफ में आपको नज़र आएंगे। एक तरफ इसके मोटरवे, दूसरी तरफ फिर इसके GT रोड है। तो इस तरह करके बहुत ही खूबसूरत नेचुरल सीनरीज के अंदर ये आपको इस्लामाबाद का B17 सेक्टर मिलेगा। बहुत बड़ा सेक्टर है, पुरसकून नेचुरल सीनरी और ब्यूटी से माला माल। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। इसके अंदर आपको कुदरती सीनरीज, ब्यूटी, नेचुरल चीज़ें इतनी ज़्यादा मिलेंगी कि जिसकी हद नहीं। अल्लाह ताला ने यह हमें पाकिस्तान एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क दिया है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं। आप यकीन करें कि आप के पास हर किस्म के ज़राए हैं, हर किस्म की नेमतें अल्लाह पाक ने
मुल्क के अंदर दी हुई पानी जो आप दूसरे मुल्कों में ख़रीद कर पीते हैं, बोतलों में आपको पानी मिलता है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा आपको अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरल पानी मिलेगा, फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा। जगह जगह नलके, आबशारे, कुएं, इसी नेमत का हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये सारे का सारा ब्लॉक सी है। तो मेरे राइट और लेफ्ट मेन रोड के ऊपर मैं हूँ, MR के ऊपर मैं हूँ, MR मेन रोड है। तो इसके राइट और लेफ्ट सारे का सारा सेक्टर सी है, ब्लॉक सी है। इसके बाद फिर D शुरू हो जाता है और फिर मेरे लेफ्ट साइड पे C1, D के बाद E है। लेकिन आज मेरा सारे का सारा ब्लॉक जो है वो इसके ब्लॉक C के ऊपर है। C का एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ। रेनी डे है, बारिश है और ये खूबसूरत मनाज़िर, ये सड़कें, ये खुले खुले रोड, ये C ब्लॉक के हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि B17 सेक्टर जो काफ़ी डेवलप हो चुका है, आज भी ये सेक्टर काफ़ी चीप है, सस्ता है। तो ये मैं C1 से फिर मैं रोड से टर्न ले चुका हूँ। इसके आगे D है और फिर मेरे ये लेफ्ट साइड पे C1 और D पैरेलल चलेंगे। तो मैं देखता हूँ कि किसी एक जगह से मैं इंशाअल्लाह C1 के अंदर इंटर होने की कोशिश करता हूँ और फिर थोड़ा सा मैं एरिया आपको C और इसके साथ जो इसका एक्सटेंडेड ब्लॉक है C1, उसका थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दूंगा। जब मैं टर्न लेके C1 के लेफ्ट साइड पे आया तो ये D चल रहा है, साथ साथ राइट पे C है और फिर यहाँ से एक रोड निकलेगा जहाँ पर रूट स्कूल बन चुका है। वहाँ दोनों सेक्टर पैरेलल चलेंगे। C से मैं इंटर हो जाऊँगा C1 और D के अंदर। D मेरे लेफ्ट साइड पे, C फिर राइट साइड पे। तो इस तरह करके ये C के बाद C1 और D दोनों पैरेलल और ये बहुत आगे तक जाते हैं, लेकिन मैं इसका थोड़ा सा एरिया ही कवर कर सकूँगा। तो ये फिर वही मार्गला के पहाड़ों का व्यू। आप B17 में जिस तरफ भी जाएंगे आपको नेचुरल ब्यूटी, पहाड़ों का सीन और फिर दरख्त, नदी नाले, झीलें। इसीलिए इसे मल्टी गार्डन कहा जाता है कि यहाँ पर सीनरीज, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, दरख्त बहुत ज़्यादा है। तो ये मैं अब D ये बनता है सेक्टर, उसकी तरफ मुड़ा हूँ। ये मेरे लेफ्ट साइड पे सारे का सारा D शुरू हो जाता है जो बहुत आगे तक जाता है और लेफ्ट साइड पे ही ये D ब्लॉक की, सेक्टर की सारी कंस्ट्रक्शन है। तो ये सारे का सारा लेफ्ट साइड पे D और राइट साइड पे C1। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये लेफ्ट साइड पे, और जब मैं इधर मुड़ा हूँ तो फिर सामने मार्गला के पहाड़ और फिर सेक्टर D लेफ्ट साइड पे और उसके बाद फिर C1 शुरू हो जाएगा मेरे राइट साइड पे। ये जो बिल्डिंग्स हैं ये सारी, अब ये C1 शुरू हो चुका है। तो ये सारे का सारा C1 है। D मेरे लेफ्ट पे रह गया। अब मैं राइट साइड पे टर्न लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये सारा C1 है। ये भी बहुत बड़ा सेक्टर है। C1, C और C1, इसका आज मैंने आपको रिव्यू दिया। इसी के ऊपर मेरी ड्राइविंग है। काफ़ी प्लाट यहाँ पर अभी अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा घर बन भी चुके हैं। तो ये अब मैं
C1 کے اندر ہوں. یہ سارے کا سارا C1 ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیکٹر بھی کافی خوبصورت ہے. اس کے اندر بھی آئے روز نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں. بہت بڑی تعداد میں گھر بن رہے ہیں. کمپنیوں نے ویلاز بھی اس کے اندر بنائے اور پھر انڈیپینڈنٹ گھر بھی اس کے اندر بہت زیادہ ہے. تو یہ دوستو سارے کا سارا C1 ہے. تھوڑا سا ایریا میں آپ کو دکھا رہا ہوں C1 کا. پھر یہ C1 کا کمرشل آ جاتا ہے میرے رائٹ سائڈ پہ. اور پھر یہ C1 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بھی کافی کنسٹرکشن وغیرہ کا کام آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. آج چونکہ رینی ڈے ہے, بارش ہے, یہ آپ دیکھیں کہ کیا کافی ڈیولپمنٹ اس کے اندر ہو رہی ہے. گھر بن رہے ہیں, کافی گھر انڈر کنسٹرکشن ہے. تو جب یہ میں C1 کے اندر ڈرائیونگ کر رہا ہوں تو پھر اس کے فرنٹ پہ وہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ D ہے. اور اس طرح اگر میں لیفٹ سائڈ پہ ٹرن لوں تو C1 اور میرے رائٹ سائڈ پہ D, اور پھر اس کے بعد گیٹ نمبر 1 سے A, B اور پھر C بلاک. تو اس طرح کر کے اس کو B17 کو مختلف سیکٹر اور بلاکس وغیرہ میں تقسیم کیا گیا ہے. اس کی جو عام گلیاں ہیں وہ بھی بہت بڑی ہیں. تو یہ C1 کا اینڈ بنتا ہے اور میرے رائٹ سائڈ پہ D, اور پھر آگے یہ دیہات وغیرہ. ابھی اس کو پوزیشن نہیں ملی تو یہی کہا جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کو بھی پوزیشن مل جائے گی. تو یہ اینڈ ہے C اور D کا. تو یہ پھر میں C1 کی طرف اور میرے فرنٹ پہ D بلاک. تو اس طرح سے میں یہ ٹرن لیتا ہوں. ابھی میں C1 کے اندر ہوں. اگر آپ C1 سے ٹرن لیتے ہیں اور پھر مین روڈ پہ جاتے ہیں تو سامنے پھر آپ کو مارگلا کے پہاڑ, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے موٹر وے والی سائڈ کے اوپر سارے مارگلا کے پہاڑوں کا ویو ہے. GT روڈ کی طرف سے بھی آپ کو مارگلا کے پہاڑ نظر آئیں گے, لیکن زیادہ تر موٹر وے کی طرف. تو یہ C1 کا کمرشل اور یہ ساری جو C1 کی کنسٹرکشن وغیرہ گھر وغیرہ بن رہے ہیں یہ وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس میں بھی ڈیولپمنٹ تیزی سے جاری ہے, لوگ گھر بنا رہے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. ولاگ بھی کافی بڑا ہو گیا ہے, لیکن میں اب اپنے گھر کی طرف انشاءاللہ ٹرن لے جاؤں گا. یہ کمرشل اور پھر یہ C1 کے سارے گھر اور بارش, امیزنگ ویدر, رینی ڈے. میری دعا یہی ہے کہ یہ بارشیں پاکستان کے حق میں اللہ پاک نے بارشوں کو یہ جو ہو رہی ہیں رحمت میں, برکت میں, اور اپنی جو اللہ پاک کی نعمتیں ہیں ان میں تبدیل کر دیں. بارشیں بعض اوقات زحمت بھی بن جاتی ہیں, لیکن میری دعا یہی ہے کہ بارشیں پاکستان کے لیے رحمت کی بارشیں, ان سے ملک کو فائدہ ہو. جب بارشیں ہوتی ہیں, جب وہ رحمت بنتی ہیں اللہ تعالیٰ کی, یہ نشانیوں میں سے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں یہ. تو پھر جب یہ نعمتوں میں کنورٹ ہوتے ہیں تو اس سے ہر عام و خاص کو فائدے حاصل ہوتے ہیں. پرندوں کو, انسانوں کو, زمین, فصلیں, باغات, ہر چیز اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. ٹیک کیئر, بی ہیپی, گاڈ بلیس یو
and your family. Amin. Summa Amin.